सब्सक्राइब करें हमारा ऑफिशियल YouTube चैनल और बेल आइकन दबाकर पाएं सभी नोटिफिकेशन। नमस्कार, आप देख रहे हैं मिचुआ न्यूज। आपके साथ मैं हूं आशिमा त्यागी। देश का अन्नदाता आज सड़क पर उतरने को मजबूर है। ना तो उसे अपनी फसल के उचित दाम मिलते हैं और मुआवजे के नाम पर उसके साथ भद्दा मजाक किया जाता है। और इतना ही नहीं, फसल बीमा योजना के नाम पर उससे वसूली की जाती है। ये आरोप हम नहीं, देश का अन्नदाता लगा रहा है। इस पर और ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ मौजूद है सुंदर चौधरी, जो कि बीजेपी किसान मोर्चा कार्यकारिणी के सदस्य हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी नमस्कार। सुंदर चौधरी जी, देश के जो किसान हैं, जो देश की अर्थव्यवस्था है, उसके विकास में बहुत बड़ा योगदान किसानों का रहा है, लेकिन जैसे जैसे वक्त बढ़ रहा है वैसे वैसे किसानों की जो स्थिति है वो सुधरने की बजाय और दिन पर दिन बिगड़ती जा रही है। इसके पीछे आपकी नज़र में क्या वजह है? क्यों आखिर किसान सड़कों पर उतरने को मजबूर है? देखिए, जैसा कि सब लोग जानते हैं, भारत एक कृषि प्रधान देश है। कृषि प्रधान देश के नाम से जाना जाता है। अधिक जो हमारा यहाँ का सबसे अधिक वर्ग है वो किसानों का वर्ग है। कृषि प्रधान देश है। तो मैं आपको यहाँ ये अवगत कराना चाहूँगा कि आज़ादी के बाद भारत की जनता ने एक ऐसे प्रधानमंत्री को चुना है जिसने अपने 4 वर्ष के कार्यकाल में एक बार भी छुट्टी नहीं ली है और उनका सारा जीवन तथा समय देश के प्रति तथा देश के सबसे बड़े वर्ग, जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं, भारत एक कृषि प्रधान देश कहा जाता है। किसानों की समस्याओं को अगर किसी ने समझा हो तो नरेंद्र मोदी जी हैं। किसान के 60 वर्षों की समस्याओं का निदान 4 वर्षों में अधिक से अधिक नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। लेकिन सवाल यहाँ पर यही है सुंदर जी कि किसानों को आखिर सड़कों पर उतरने की जरूरत क्यों पड़ती है? अपनी मांगों को मनवाने के लिए इस तरह के जो रास्ते हैं वो क्यों अख्तियार करने पड़ते हैं, बजाय इसके कि सरकार पहले ही किसानों की बात मान ले, पहले ही किसानों की जो स्थिति है उसको सुधार करने के लिए कदम उठा ले। हालांकि आप कह रहे हैं कि किसानों के हित में काम कर रही है सरकार, लेकिन बावजूद इसके क्यों किसान सड़कों पर उतरने को मजबूर है? देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा, इसमें किसानों का इतना बहुत अधिक रोल नहीं है। ये एक जो राजनीतिक दल हैं हमारे भारत के अंदर, उनका सुनियोजित ढंग से ये आंदोलन करे जाते हैं। किसान हमारा देश का बहुत सच्चा और सीधा है, वो इतने इसमें नहीं जाता है। उनकी मांगे जो भारत नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है किसानों के लिए, वो किसी कोई छुपे हुए नहीं है, वो सबके सामने है। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व के अंदर किसानों को मुआवजा दिया गया है जी। और जो स्वामीनाथन रिपोर्ट की, जो विपक्ष स्वामीनाथन रिपोर्ट की बात करता है, स्वामीनाथन रिपोर्ट के अंदर जो जो पहलू रखे गए थे वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने लागू कर दिए हैं। और आज़ादी के बाद पहली ऐसी सरकार है जिन्होंने अपने बजट के 54% अपना बजट कृषि और किसानों के हित में दिया है। जी बिल्कुल, जैसे कि आपने स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू करने की बात कही है, सबसे ज्यादा अगर बात करें किसानों की तरफ से यही मांग की जा रही है कि इस रिपोर्ट को जल्द से जल्द लागू किया जाए, कि अगर ये रिपोर्ट यहाँ पर लागू होती है जो किसानों की स्थिति है उसमें बेहतर सुधार आ पाएगा। जैसे कि आप बता रहे हैं कि स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू करने की बात सरकार भी कर रही है, लेकिन इतनी देरी क्यों हो रही है कि इसको लागू नहीं किया जा रहा है और जो किसान है वो हाशिए पर आ गए हैं? देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा, यहाँ पे कृषि और किसानी देश की एक अर्थव्यवस्था है हमारी। और स्वामीनाथन आयोग की ये बात करते हैं, स्वामीनाथन आयोग की जो रिपोर्ट है वो हमारी सरकार लागू कर चुकी है। इसकी पुष्टि खुद MS स्वामीनाथन जी ने ट्वीट करके कहा है कि नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो उनके आयोग की रिपोर्ट थी वो लगभग सभी मान ली। उन्होंने खुद ट्वीट करके बधाई दी है मोदी जी को। तो स्वामीनाथन रिपोर्ट के आयोग तो लागू है, बिल्कुल लागू है, लेकिन उसके बावजूद भी किसानों की स्थिति नहीं सुधर रही। क्योंकि अगर अब तक की बात यहाँ पर करें तो किसानों की तरफ से कहा जा रहा है कि अगर ये रिपोर्ट लागू हो जाती है जो तमाम समस्याएं हैं वो दूर हो जाएंगी। तो अगर लागू हो गई है तो फिर समस्याएं क्यों नहीं दूर हो रही? देखिए, इसमें मैं आपको बताना चाहूँगा कि पिछली सरकारों के जो पाप थे वो देश के प्रति आकंठ भ्रष्टाचार में डूबी सरकार, जो केवल किसानों और मुआवजों के नाम पर मजाक करती थी, उनके इस पाप को भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने खत्म किया है। मोदी जी के आने के बाद पहली बार किसानों को देश में खाद के लिए लाइन नहीं लगा दी जाती है, तथा देश में आपको देखने में आया होगा जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं है वहां पर जो अधिकारी हैं वो किसानों की वसूली करते हैं, जिसके फलस्वरूप किसानों को समस्याओं का सामना करना पड़ता है। हमारी सरकार के आते ही मोदी जी ने एक टास्क फोर्स का गठन किया और जिसमें उनमें अधिकारियों को चिन्हित किया गया और उनको
ढूंढकर उनके ऊपर कार्रवाई की गई। जी, मुआवजा यहाँ पर किसानों को दिया जा रहा है। हालांकि किसान इस बात को नकार रहा है। किसान कह रहा है कि जो मुआवजा सरकार की तरफ से दिया जा रहा है वो उतना उनके लिए नहीं है जितना उनको मिलना चाहिए। साथ ही जैसे फसल बीमा योजना की आपने बात करी है, इस पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। इसको भी किसानों के साथ, इस बीमा की योजना के साथ लूट की बात कही जा रही है कि किसानों को इस योजना के तहत लूटा जा रहा है। किस तरह से देखते हैं आप इसको? देखिए, मैं बताऊंगा यहाँ पे आपकी जानकारी के लिए जी बताना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के जिन भी प्रदेशों में सरकार है, केंद्र सरकार, भाजपा के राज्य शासित सरकारों ने जहाँ सरकार बनी है वहाँ पहली कैबिनेट में किसानों के लिए हरी झंडी दी गई कर्ज माफ़ी को, और जिसमें हरियाणा, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र कृषि प्रधान प्रदेश हैं, उन राज्यों में सबसे पहले ये काम किया गया। किसानों को उसकी सही लागत का मूल्य तथा दुगना मूल्य मिले, ऐसी व्यवस्था भारत के वित्त मंत्री अरुण जेटली जी और माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में किया गया। और ये निर्देश दिया गया कि जो किसान की फसल की पूरी कीमत है वो उसको किसान को प्रदान की जाए। और 2022 तक नरेंद्र मोदी जी का किसान का दोगुनी फसल का लक्ष्य है, जो धीरे धीरे वो संपूर्ण हो रहा है। बिल्कुल, लेकिन ये धीरे धीरे संपूर्ण होगा कब तक? इसका भी कोई क्राइटेरिया है क्या? इसका भी एक जो लक्ष्य यहाँ पर सरकार रखकर चल रही है वो आखिर कब तक पूरा होगा? क्योंकि सवाल यही किसानों की तरफ से किया जा रहा है कि यहाँ पर लक्ष्य भी रख दिया गया है, सरकार योजनाएं भी चला रही है, कदम भी उठा रही है, लेकिन फिर भी किसान की जो स्थिति है वो दयनीय होती जा रही है। देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा कि 2011 और 2012 में यूपीए के समय पे बजट प्रावधान जो था उसमें 24,526 करोड़ का था, जिसमें खर्च मात्र 23,290 करोड़ रुपए हुए। और 2012-2013 में बजट प्रावधान था 28,284 करोड़ रुपए, जबकि खर्च मात्र 24,630 करोड़ रुपए हुआ। 2013 से 14 का बजटीय प्रावधान था 30,224 करोड़ रुपए, खर्च हुआ 25,896 करोड़ रुपए। यूपीए की सरकार में कांग्रेस के टाइम पे 2009 से लेकर 14 तक 5 वर्ष के बजट में कुल 1,21,082 करोड़ बजट प्रावधान कृषि क्षेत्र के लिए लिया गया, जो वहीं वर्तमान सरकार ने, हमारी सरकार ने, भाजपा की सरकार ने 2014-19 में कृषि क्षेत्र को 2,11,694 करोड़ रुपए आवंटित किए, जो कि 74.5% अधिक है। ठीक है, 74% ज्यादा है। लेकिन क्या आपको लगता है कि जो बजट यहाँ पर पेश किया गया है, क्या उसका लाभ किसानों तक पहुँचता है? क्योंकि जरूर मिलेगा जी। ये पूरा बजट था जो कृषि और किसान पर आधारित था। ये बजट कृषि और किसान को देखते हुए गया था। लेकिन जैसे कि ये बात भी सामने आती है कि चलो सरकार काम कर रही है, सरकार कदम उठा रही है, हम मान भी लें, लेकिन सरकार कदम उठा रही है उसके बावजूद भी जो किसानों को लाभ पहुंचना चाहिए वो नहीं पहुंच रहा है। आपकी नज़र में क्या लगता है कि कहीं तो कुछ खामी है कि शायद वो लाभ किसानों तक नहीं पहुंच पा रहा है? नहीं, ये किसी पार्टी विशेष हैं, जो ये दूसरे राजनीतिक दल हैं, वो लोग ये भ्रमित फैला रहे हैं और उन्हें कोई मौका नहीं मिल पा रहा है। उनके अपने किए हुए जितने काम हैं, जिनके उनके घोटाले हैं, उनकी भी मेरे पास एक लिस्ट है, जो आज प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से 4 साल के कार्यकाल में जो अपना हिसाब मांग रहे हैं, आज वो कहते हैं कि काम नहीं हो रहा है। तो मेरे पास एक ये सूची है जो कांग्रेस के टाइम पे मैं खोद के लाया हूँ। 2011 में कॉमनवेल्थ घोटाला था 70,000 करोड़ का, 2011 पीएनबी घोटाला है 11,460 करोड़ का, 2010 में आदर्श घर घोटाला 9,000 करोड़ का, 2010 में एस बैंड स्पेक्ट्रम घोटाला 20,000 करोड़ का, 2010 में खाद्यान्न घोटाला 35,000 करोड़ का। ऐसा मेरे पास केवल ये 10% ही है जो मैं आपको बता रहा हूँ। 1995 के अंदर दिनार घोटाला 400 करोड़, 95 में प्रोफेशनल अलॉटमेंट 5,000 करोड़, 96 में चारा घोटाला 950 करोड़, 1995 में मेघालय वन घोटाला 300 करोड़, और 1996 में उर्वरक आयात। ऐसी ये सिर्फ एक 10% लिस्ट है जो ये है, उनके बहुत सारे घोटाले हैं। अच्छा, रही बात भाजपा के सरकार की, ये जो लोग इन पे आरोप लगा रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में काम कर रही है। उन्होंने विकास किया है। उन्होंने डिजिटल इंडिया, प्रधानमंत्री जनधन योजना, स्वच्छ भारत अभियान, मेक इन इंडिया, सांसद आदर्श ग्राम योजना, अटल पेंशन योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना और प्रधानमंत्री जन औषधि योजना। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के आपके बारे में थोड़ा सा मैं इस पर विस्तार डालूंगा। किसानों को मौसम की मार से बचाने तथा रबी और खरीफ फसलों को इंश्योरेंस देने के लिए सरकार ने आसान और सस्ती बीमा योजना निकाली है। इसका लाभ सभी तरह के किसान उठा पाएंगे। केंद्र सरकार द्वारा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की शुरू की गई यह योजना पुरानी बीमा योजना NIS और MNIS की जगह शुरू की गई है। इस योजना के अनुसार किसानों को 2% पूरे खरीफ फसल के लिए और 1.5% रबी फसल के लिए नियमित रूप से भुगतान करना होगा। बिल्कुल।
बहुत बहुत शुक्रिया आपका आने के लिए, कीमती वक्त देने के लिए। और जो सरकार काम कर रही है तो हम तो यही चाहेंगे कि जो सरकार काम कर रही है वो उसका लाभ किसानों तक पहुंचे और जो किसानों की स्थिति है वो वाकई दूर हो। बहुत बहुत शुक्रिया आपका आने के लिए। हमारे आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष किसान मोर्चा के श्री वीरेंद्र सिंह मस्त जी के नेतृत्व में किसान मोर्चा जितनी भी नीतियां बनी हुई है उन सबको जिले तक और मंडल तक पहुंचा रहा है, ताकि हर किसान को जितनी ये नीतियां लागू गई हैं, सरकार की जो नीतियां उनका सबका लाभ प्राप्त हो सके, इसमें किसान मोर्चा पूरी तरह से लगा हुआ है। हाँ बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आज सुंदर चौधरी जी आपका आने के लिए। और चलिए इसी के साथ इस खास पेशकश में बस इतना ही। आप देखते रहिए H1 न्यूज़। नमस्कार।